महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हो रहा है ना, ये झकझोर देने वाला है एक आम आदमी को। एक आम आदमी सिर्फ आम नागरिक जो बेचारा अपना गुजर बसर ऐसे ही करता है, या कोई भी एक सामान्य से अपनी ज़िंदगी जीने वाला इंसान सिर्फ सुनता ही था कि राजनीति गंदी होती है और कानून हमारे हक में काम नहीं करता है। सिर्फ हमने फिल्मों में ही देखा था या सुना था, लेकिन हकीकत में ऐसे होता है ये आज महाराष्ट्र में पता चल गया। क्योंकि हमें ये लगता था कि ये सिर्फ बातें इतनी होती है, लेकिन कानून तो हमारे लिए ही है, सरकार तो हमारी ही चुनी हुई है। लेकिन आज पता चल रहा है कि यहाँ कितना कुछ होता है। जब हम पुलिस वालों को, छोटे छोटे रेडी पटरी वालों को भी 10-20 रुपए के लिए वसूलते हुए देखते हैं ना, तो हम सोचते थे यार ये कई दफ़े कि इनसे ये बेचारे 10-20 रुपए में मुश्किल से कमा लेते होंगे ये, और ये ले जाते हैं। उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि वो पैसा तो ऊपर से जाता है, ऊपर तक जाता है। जब मिनिस्टर कहेगा कि वसूल के लाओ, तो वो बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है। आज महाराष्ट्र सरकार कितनी भ्रष्ट हो गई है, कितना कुछ वहाँ पे हो रहा है। ये इसने सबकी आंखें खोल दी है। सच में यकीन हो गया कि ये पैसा बहुत ऊपर तक जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। परमवीर सिंह ने जो राज खोला है वहाँ पे महाराष्ट्र में, उन्होंने सिर्फ 100 करोड़ का राज ही नहीं खोला है, उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि जब वो ये जानकारी दूसरे मंत्रियों को दे रहे थे, तो ये इनमें से ये कई लोग ये चीज़ को सब जानते थे, ये पहले से ही जानते थे। ये परमवीर सिंह दैया ने कहा है कि ये लोग पहले से ये चीज़ जानते थे, और इसका मतलब जो ये 100 करोड़ की वसूली होती है, इसमें सब मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका असली सरगना कौन है इस वसूली का, ये पता लगाने वाली बात है। अब ये मीडिया ये पता लगाएगी तब ना। ये काम मीडिया का होता है कि वो पता लगाए कि ये पैसा कहाँ कहाँ जाता है और इसके पीछे असली इसका सरगना कौन है। एक आम आदमी की कमाई, एक रेडी पटरी में सुबह सुबह जो लोग काम करते हैं, थोड़े छोटे मोटे अपनी रेडियाँ लेके अपना खाना बना के वहाँ पे बेचने का काम करते हैं, अपने रुमाल, छोटी छोटी चीज़ें लेके बैठते हैं, उनसे ये पैसा वसूलने पहले चले जाते हैं। लेकिन हम इनकी भी आप गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर पैसा इस हद तक इतने ऊपर तक जाता है, सोच लो अब उनकी भी क्या गलती है। कितना भ्रष्ट हमारा कानून है, हमारी सरकारें हैं नीचे से लेके ऊपर तक। इसमें अब आंख खोलने वाली बात हो गई। और एक बात तो साफ हो गया महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर, पहले तो पूरी दुनिया, लेकिन हमारे देश की बात हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा कुकीर्ति, अपराध, भ्रष्टाचार इस महाराष्ट्र में होते हैं। ये आज साबित हो गया है बिल्कुल। जब परमवीर सिंह दैया जिस इतने बड़े कमिश्नर पद पे, उसने ये चीज़ बोल दी कि जब मैं ये बात बता रहा था तो औरों को भी ये पहले से जानकारी थी। इसका मतलब जो भी वसूली होती थी उसको ये सब मिल बांट के खाते थे। और सिर्फ ये मुंबई में, सिर्फ यहीं पे नहीं, मुंबई में सिर्फ यही नहीं, ये मुंबई में जो है सारे लोग मिले हुए हैं, चाहे फिल्म स्टार हैं और चाहे यहाँ का कानून है, ये सब एक दूसरे को ऐसे मिले हुए हैं, एक दूसरे को के ये राज जानते हैं, एक दूसरे के राज को ये छुपाने का काम करते हैं, धन बल हर तरह से। हम सोच रहे थे क्यों सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मांगने की बॉलीवुड वालों ने, वो क्यों मांग करेंगे? उनके राज वो जानते हैं, उनके राज वो जानते हैं। हर बॉलीवुड वाला जानता है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, दिशा सलान का बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है। हम सोच रहे थे ये मुंह क्यों नहीं खोल रहे, ये क्यों खोलेंगे मुंह? इनके राज वो जानते हैं, उनके राज वो जानते हैं। सरकार बॉलीवुड वालों के सर पे नाचती है महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के बॉलीवुड वाले उनके घरों में नाचते हैं। और सरकार और महाराष्ट्र का कानून, महाराष्ट्र का की न्याय व्यवस्था, वो सब वहाँ के अंडरवर्ल्ड, वहाँ की बॉलीवुड वालों के, वहाँ की सरकार के पैरों के नीचे है। इतना कुछ पता चला है हमें इस इतनी सी 4-5 महीनों के अंदर। बहुत कुछ खुला, हड़कंप आ गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब एक आम आदमी को इसमें जागना तो पड़ेगा ही ना। एक आम आदमी कैसे यकीन करेगा? हम एक छोटे से काम के लिए भी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो काम नहीं होता, थोड़े से में वो पैसे मांगते हैं। हम उनको भी दोष नहीं देते अब, क्योंकि जब पैसा इतनी ऊपर तक जा रहा है तो वो तो लेंगे ही ना।
हम कैसे बोलते हैं वो गलत है। हम सोचते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार तो ऊपर से है, वो नहीं लेगा तो उसकी जान को खतरा, उसकी कुर्सी को खतरा। भगवान जाने क्या होगा हमारे देश का, हमारे देश के कानून का। हम वोट देने जाते हैं, सरकार चुनते हैं, और ये सरकारें ऐसी होती हैं। सरकार जनता को लूटने के लिए होती है। सरकार जनता को हर मुसीबत में डालने के लिए जिम्मेदार सरकार होती है। ऐसे ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए सरकार होती है, और हम वोट देने जाते हैं इन्हें। इतना कुछ हुआ है बॉलीवुड में, और किसी बॉलीवुड वाले ने चूं तक नहीं कही है। इस बॉलीवुड के नाम से आज घिन आने लग गई है सभी को। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अभी, उन्होंने इतने दिनों से नहीं बोला, हालांकि वो मुहिम से पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ लफ्जों में इतने बार, पहली बार उन्होंने कहा बॉलीवुड वालों से, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। से नो टू बॉलीवुड मुहिम में उन्होंने अब हिस्सा लिया, और उन्हें बॉलीवुड वालों को स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा भाई मुझे वापस चाहिए। जबकि उनके सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों ने कितना कुछ नहीं कर दिया, कितना कुछ नहीं हो गया, जबकि उनकी फैमिली से कोई इतने खुल के सामने पहले नहीं आए, जबकि आ जाना चाहिए था। लेकिन अब भी आए हैं तो सही आए हैं, न्याय तो अभी तक नहीं मिला। और लेकिन अब हमें उम्मीद है कि अब ये गुत्थी सारी सुलझेगी, और गुत्थी नहीं सुलझेगी, अब सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सल्यान को अब न्याय मिलेगा। अब इतना यकीन हो गया, क्योंकि हत्या को छुपाने का काम किया, को आत्महत्या का नाम दिया परमवीर सिंह दैया ने। उसने काम किया महाराष्ट्र के सरकार के इशारों पे, और महाराष्ट्र के सरकार के अंदर जो मंत्री है वही बलात्कार और हत्या के लिए जिम्मेदार है। कितना कमजोर हमारे देश का कानून है। जब तक और कितनी शांत और कितने अच्छे हमारे देश की जनता, कोई मैं कहूँगी हमारे देश की जनता वाकई में कितनी समझदार, कितनी शांत है। अपने कानून पे हम आज भी भरोसा करते हैं, जबकि एक बलात्कारी और एक हत्यारा मंत्री पद लिए हुए बैठा हुआ है महाराष्ट्र की सरकार के अंदर। पूरी दुनिया देख रही होगी भारत के इस राजनीतिक समीकरण को, किस तरह से क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। और अब मैं ये कहूंगी कि हाँ, परमवीर सिंह दैया भले उसने जिस वजह से भी राज खोल दिया 100 करोड़ वाला, इसका सरगना कौन है? परमवीर सिंह दैया कम जिम्मेदार नहीं है सजा का। इतने बड़े पुलिस कमिश्नर के पद पे होने के बाद भी उसने सारे अपराधियों को बचाया। उसने बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ किया होगा। आज तक तो किसी कोई राज खुला ही नहीं, लेकिन अब खुला है। सरकार कानून से ऊपर नहीं होता, कभी भी नहीं, कोई कानून से ऊपर नहीं होता। लेकिन परमवीर सिंह दैया ने साबित किया कि कानून सरकार के पैरों के नीचे की जूती है। सजा का हकदार वो भी बराबर है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सचिन बाजी का तो जो होगा, जितने लोग हैं, जितनी भी गुत्थियां खुल रही हैं, सबको सजा बराबर मिलनी चाहिए। चाहे परमवीर सिंह दैया है, और चाहे वो सचिन वाजे है, वो कोई भी है। और जो भी अब सुशांत सिंह राजपूत की को न्याय मिलेगा, जो भी उसके दोषी हैं उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, उनको तो मिलेगी। लेकिन इस परमवीर सिंह दैया ये कम सजा का हकदार नहीं है। इसने ये राज कैसे खोला, ये तो शायद मैंने कल भी वीडियो बताया, शायद इसकी जान पे आ गई थी कहीं ना कहीं से। इसको लगा कि जब मैंने इनका साथ दिया, मेरा तो इन्होंने साथ दिया नहीं, तो वो बोल पड़ा, सारा कुछ उसने खोल दिया। लेकिन उसने चिट्ठी में साफ लिखा है कि जब मैं ये बातें बता रहा था तो पहले से लोग सब जानते थे। इसका मतलब 100 करोड़ की जो वसूली होती थी उसमें सब शामिल है, सबके हिस्से में ये पैसा जाता है। 100 करोड़ रुपया माने रखता है, एक आम जनता की ये कमाई है।
जो खून पसीने से कमाते हैं। हम देखते हैं लोग छोटी छोटी हर जगह पे पुलिस वाले पैसे लेते हैं। अब हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उनकी भी मजबूरी, क्योंकि वो भी पैसा ऊपर तक देते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार कब तक रहेगा और ये कब खत्म होगा? अन्ना हजारे आए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को ले आए सीएम बनाने। वो भूल ही गए वो क्या क्या करने आए थे। तो अब तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। और मैं यही कहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा जो है एक दिव्य आत्मा थी, जिसने इतनी पोल पट्टी खोली, जिसने भली वो आज हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, उसने ये पोल पट्टी ही नहीं खोली, उसने इस देश की जनता को भी जगाया। शायद भगवान ने उसे दुनिया में इसीलिए भेजा था। लेकिन उसके प्रशंसक दो लोग भी साथ बैठने वाले नहीं है जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। उसके हत्यारों का पता लगा के उसके हत्यारों को फांसी के फंदे पे चढ़ाना तो है ही, बाकी ये परमवीर सिंह दैया भी उतने ही सजा का हकदार है। और ये महाराष्ट्र सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए। इस देश की जनता को अब एकजुट होकर इनके खिलाफ मुहिम चलानी ही चाहिए। अगर इस देश की न्याय व्यवस्था को सही करना है, इस देश की सरकार को बताने की, राजनीति नेताओं को बताना है कि तुम्हें सरकार कैसे चलानी है, और नहीं तो फिर वोट देना बंद कर देना चाहिए सबको। मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार। 100 करोड़ की वसूली का सरगना कौन है ये तो पता नहीं, मीडिया तो ये करेगी नहीं, क्योंकि मीडिया को करीना कपूर के बेटे से फुर्सत नहीं है। नव्या नेवली क्या स्टेटमेंट देती है, उसके हर मीडिया वाला उसको हाईलाइट करता है, और फिर वो कहते हैं हम ईमानदार मीडिया हैं। लेकिन एक आम नागरिक को जागना होगा, जरूरी हर हाल में जागना होगा। हम भी अगर वीडियोस डाल रहे हैं, हम ना कोई राजनीति में है और ना हम कोई पत्रकार है। एक आम नागरिक होने के नाते जो हम समझ पा रहे, जो हम देख पा रहे, जो हमारी समझ है, वो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को जगाने की अपनी वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।